रात के 10 बजे नंगे पांव एक लड़की घबराई से एक रिक्शे वाले को आवाज लगाती है, भैया क्या स्टेशन चलेंगे? जैसे ही रिक्शे वाला पीछे मुड़कर लड़की की तरफ देखता है, लड़की रिक्शे वाले का चेहरा देखकर शॉक्ड हो जाती है। लड़का कहता है रिक्शा वाला, क्यों नहीं मैडम, मेरा काम ही वही है सवारी को लाना और ले जाना। लड़की शॉक्ड होकर उसका चेहरा देखती ही रहती है। फिर लड़का बोलता है, वो जो रिक्शा वाला रहता है, कि क्या हुआ मैडम, चलो बैठो मैं अभी आपको छोड़ दे रहा हूं। लेकिन लड़की उसको एकटक घूरे जा रही थी। वो ऐसे घूरे जा रही थी जैसे उसका बरसों से नाता रहा हो उस लड़के के साथ। और देखते ही देखते उस लड़की के आंखों से आंसू आ गया। आंसू देखकर रिक्शे वाले ने पूछा कंफ्यूज होकर, क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रही हो? तभी उस लड़की के मुंह से एक आवाज निकलती है, कैसे हो विजय? दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी की तरफ आपको लेकर चलूं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक का बटन जरूर दबाएं। सुनकर रिक्शे वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो ये सोचता है इस अनजान से शहर में उसका नाम लेकर पुकारने फिर है कौन, लेकिन वो उस लड़की को पहचान नहीं पाता है। दोस्तों, इससे और कहता है, पर आप हो कौन? लड़की फपक कर रोने लगती है और कहती है, पानी पिलाओगी मुझे? लड़का रिक्शे से पानी निकाल करके उसको बोतल देता है और जैसे ही लड़की अपने चेहरे से मास्क को हटाकर पानी पीने वाली होती है, लड़का उसका चेहरा देख करके 2 कदम पीछे हट जाता है। उस चेहरे को देखकर उसको इतना तेजी से करंट लग रहा होता है जैसे उसके नजर के सामने क्या आ गया। विजय की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लड़की लड़की के चेहरे पर सूजन, हल्का ओठ से ब्लीडिंग और गले पर नाखून के निशान थे। ये सारी घटना देख करके विजय कहता है, ये कैसा हालत बना रखी हो ममता? ममता विजय के गले लिपट करके फपक फपक कर रोने लगती है। दरअसल ये कहानी दिल्ली के गांधीनगर की है, जहां विजय और ममता एक सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोनों निहायत ही गरीब घर से थे। ममता की मां नहीं थी, पर जो उसके पिता थे वो निहायत गरीब थे, किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्ची को पढ़ाया लिखाया करते थे। विजय जो कि एक गरीब घराने से था, उसकी मां तो थी पर उसका बाप नहीं था। उसकी 2 छोटी बहनें थी। उसकी मां दूसरों के घर में पोछा लगाकर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी, पालन पोषण किसी तरीके से कर रही थी। ममता और विजय दोनों विद्यालय जाते थे, रास्ते में मिलते जुलते एक दूसरे से मन ही मन दोनों के अंदर प्रेम प्रसंग जाग गया। प्रेम प्रसंग इस कदर जागा, ना ममता विजय को बता सकती थी, ना विजय ममता को बता सकती। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन इस बात को शेयर नहीं करते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ना वो कहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। कहानी आगे बढ़ती गई, प्रेम प्रसंग ऐसे बढ़ता गया, लेकिन एक दूसरे से किसी ने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि अपने प्यार का वो दोनों इजहार कर सके। समय बीतता गया, एग्जाम आया, एग्जाम खत्म हो गया। अचानक में उस लड़की के बाप का तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ने लगा। लड़की अपने बाप के देख रेख में विद्यालय जाना बंद कर दी। इधर जो विजय था, उसके माँ का तबीयत बिगड़ना चालू हो गया। अब वो क्या करता, उसका भी पढ़ाई लिखाई बंद हो गया। अपने बहन, छोटी छोटी जो उनकी बहनें थी, अपने बहनों का पालन पोषण करने के लिए विजय रिक्शा चलाना चालू कर दिया। काफी दिन बीत गया, दोनों से भेंट मुलाकात नहीं हुआ। बूढ़ा बुजुर्ग ममता का जो पिता था, वो ममता से एक प्रेम भरे आवाज में बोलता है, बेटी मैं एक लड़का देख रखा हूं, तू उससे शादी कर ले। पता नहीं किस दिन हमारी सांस की डोरी टूट जाएगी। अगर मेरी सांस की डोरी टूट जाएगी तो तू अनाथ हो जाएगी। ममता अपने कलेजे पर पत्थर का टुकड़ा रखकर अपने पिता के अंतिम कामना को पूर्ण करने के लिए हाँ में अपना सर झुका देती। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि जिस लिए वो अपने सर को हाँ झुका रही है, उसके जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं ममता के मन में विजय के प्रति बहुत प्रेम प्रसंग था, लेकिन काफी अरसा बीत जाने के बाद जब वो एक दूसरे से मिल ना सके, ये मन ही मन में यही सोच रही थी, अगर अपने पापा की बात को हमने नहीं माना तो पता नहीं विजय मेरी जिंदगी में दोबारा लौट करके आएगा कि नहीं आएगा।
वो हाँ में शादी भरकर शादी कर लेती है। शादी कर लेने के बाद समय और परिस्थिति ऐसा आता है कि ममता का जो हस्बैंड रहता है वो बहुत ही नशेड़ी किस्म का, जो चरस, अफीम, दारू, शराब का सेवन लगातार करता था। ममता के साथ दुर्व्यवहार हमेशा करता था। उसके दोस्त उसके घर पर आया जाया करते थे, ममता के साथ अभद्रता किया करते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहता था। देखते ही देखते समय बीतता गया और ममता गर्भवती हो जाती है। ममता गर्भवती हो जाती है और जब ये ममता का हस्बैंड जो रहता है वो कोई काम धाम नहीं करता है, तो घर का जो थोड़ा बहुत सामान रहता है उसको बेच बेच कर खाना चालू कर देता है। और जब ममता इस बात को लेकर के अपने हस्बैंड को डांटती बोलती है कि ऐसा मत करो, आप बेच कर सारा चीज खा जाओगे तो घर में राशन नहीं बचेगा, हम लोग खाएंगे क्या, इसका विरोध करने के लिए वो बुरी तरीके से ममता को मारता था। एक दिन ऐसा घटना घटा कि ममता को एकदम पूरी तरीके से प्लान बना लिया था कि आज इसको जान से ही मार देना है। ममता किसी तरीके से अपना जान बचा करके भाग, और भागते भागते वो उसी विजय के आकर पास आकर पहुंचती है जहां वो रिक्शा चला रहा है। परिस्थिति देखो, नियति का यही मन था कि दोनों का मेल मिलाप कहीं ना कहीं हो जाए। और जब विजय सारी परिस्थिति और सारी कहानी को सुनने के बाद ममता को देखता है तो उसके मन में वही पुराना प्रेम प्रसंग आज भी चल रहा होता है। ममता कहती है कि विजय, क्या तुमने शादी की? लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आदमी का कर्म का बोझ या घर का बोझ उसके सर पर पड़ जाए ना, और उसके ऊपर से बाप का साया जब हटा हो, तो शादी विवाह उसको दिखाई नहीं देता। विजय ने कहा कि छोटी छोटी बहनें हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती मैं शादी कहां से कर पाऊंगा। ममता बोलती है, अगर चाहो तो क्या मुझे अपना सकते हो? विजय करुणा भरे अंदाज में ममता को गले लगाता है और अपने घर की तरफ रवाना होकर चले जाता है। दोस्तों, आप बताएं कि क्या ममता के साथ जो विजय ने किया, उसे दोबारा विवाह करके उसकी जिंदगी को संवारने के लिए अपना लिया, वो सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।